दोस्तों सीरत ये सब कुछ जान चुकी है कि शुजा और मंशा ने शादी कर ली। हादी उसे समझा रहा होता है कि तुम अब शुजा से शादी नहीं कर सकते। हम सब कुछ दादा जान को बताएंगे कि शुजा ने हमारे साथ ये सब कुछ कर दिया है। आगे से सीरत उसे कहते हैं कि हम ये बात दादा जान से छुपाएंगे, उसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों दूसरी जानिब शुजा भी परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ मेरे साथ। अगर मैं मंशा से शादी न करता तो वो मेरी इज्जत को नीलाम करती, लेकिन घर वाले तो मेरी ये मजबूरी नहीं समझेंगे। अगर मेरे सामने दादा जान से हुआ तो पता नहीं वो मेरा क्या हशर करेगा। दोस्तों जब ये बात हादी की माँ को पता चल जाता है कि शुजा ने उस लड़की के साथ शादी कर दी जो सारा की कजन है और वो शादी के रात भाग गई थी, तो वो शुजा को बुलाते और उसे कहते कि तुमने क्या कर दिया है, तुमने अपने साक और खानदान का भी ख्याल नहीं किया और इस लड़की से शादी कर दी। इस पर शुजा उसे कहता है कि मैं क्या करता, अगर मैं ये न करता तो मेरी इज्जत को लड़की तार तार करती। तो आगे से वो कहते हैं कि अब तुम्हारी कौन सी इज्जत रह गई है। दूसरी जानिब हादी तो ज़ारा की वजह से परेशान था, लेकिन अब इसको सीरत की गम खाई जा रही है और वो दादा जान से कहता है कि इस लड़के से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, शुजा को हमने घर से निकालना है क्योंकि इसने न तो हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल रखा और न अपनी साख की और मुसलसल सीरत को धोखा दे रहे थे। अब मैं किसी भी सूरत अपनी बहन का रिश्ता शुजा से नहीं करूंगा। दोस्तों दूसरी जानिब सीरत जाके ज़ारा से पूछती है कि तुम बताओ कि तुम कब से जानती थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो ज़ारा उसे कहती है कि जब से मंशा ने शुजा का क्लिनिक ज्वाइन किया है तो तब से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन मंशा शुजा से नहीं बल्कि शुजा की दौलत से मोहब्बत करते हैं। वो एक लालची लड़की है और इसी की वजह से मेरी शादी हमजा से हो गई थी।